नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है बायो E3 सम्मेलन। इसी के साथ चलिए देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। भारत की जैव प्रौद्योगिकी नीति बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ने 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवसर पर ICGEB ने बायो E3 सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच संवाद स्थापित किया गया। इस नीति के माध्यम से भारत ने जैव प्रौद्योगिकी को आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इसी के साथ चलिए देखते हैं बायो E3 सम्मेलन एक सारांश। हाल ही में आयोजित बायो E3 सम्मेलन में ICGEB नई दिल्ली ने 5 प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलकर इस नीति की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर चर्चा की। इवेंट का थीम इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री इंटरैक्शन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड क्लीन एनर्जी था। सम्मेलन में नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी और रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों ने भाग लिया। उद्योग जगत से बलराम चिन्नी मिल्स, प्रसाद सीड्स, न्यूजीवीडू सीड्स, बायो सीड्स, मैनकाइंड एग्रो और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां भी सम्मिलित हुई। इवेंट को 2 सत्रों में संचालित किया गया था। पहले सत्र में कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स ने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और ऑनगोइंग रिसर्च प्रस्तुत की। इन प्रेजेंटेशंस ने संस्थानों की ताकत और इनोवेटिव कैपेबिलिटीज को दिखाया, जो नेशनल और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस को एड्रेस कर रही है। दूसरे सत्र में इंडस्ट्री पैनल डिस्कशन हुआ और बायो E3 फ्रेमवर्क के तहत इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेजेस को मजबूत करने और रिसर्च इनोवेशंस को लैब टू मार्केट ट्रांजिशन को सक्षम बनाने पर अपने विचार को साझा किया गया। सम्मेलन में कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ इनपुट्स पर अनुसंधान और नवाचार को प्रदर्शित किया गया। प्रस्तुतियों में जलवायु लचीला कृषि, क्रिस्पार जैसी जीन संपादन तकनीकों का उपयोग और खाद्य सुरक्षा के लिए मोबाइल आधारित उपकरणों की जानकारी दी गई। इसी के साथ चलिए देखते हैं बायो E3 पॉलिसी क्या है। बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी नीति है जो बायोटेक्नोलॉजी को आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के केंद्र में लाती है। इसे यूनियन कैबिनेट ने 2024 में मंजूरी दी थी और इसे भारत की बढ़ती बायो इकोनॉमी को अगले स्तर तक ले जाने वाला रोड मैप माना जा रहा है। नीति के तहत बायो फाउंड्रीज, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स, AI हब्स, बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट्स, MOUs, ग्लोबल आउटरीच, यूथ चैलेंजेस, इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई पहले शामिल है। आर्थिक दृष्टि से इसका उद्देश्य 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी को $300 बिलियन के स्तर तक पहुंचाना है। भारत के 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत और इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ जैसे लक्ष्यों में मेल खाती है और बायोटेक्नोलॉजी को केवल एक विज्ञान नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की बहुपरत क्षमता वाला क्षेत्र बनाती है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से कथन बायो E3 नीति के बारे में सही है? कथन 1, बायो E3 का अर्थ है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कथन 2, इस नीति को केंद्र सरकार ने 2025 में मंजूरी दी। कथन 3, इसका उद्देश्य भारत की बायो इकोनॉमी को 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचाना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।